हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोड़ 17 लाख का कॉर्पस बना सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको सस्ती एनएमई की तलाश होती है, तो ये इसकी सस्ती एनएमई है। आप इसमें एक लमसम इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं अपने लिए। और ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा और किस टाइप के इन्वेस्टर की इससे दूरी बना के रखना चाहिए, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसकी एनएमई की बात करें तो 11.60% का एनएमई मिल रहा है अभी, जो कि नया फंड है एसबीआई का है। तो एसबीआई का ब्रांड वैल्यू के ऊपर ही बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं पे भी हम जाते हैं और एसबीआई का नाम आता है तो हम आंख बंद करके ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि एसबीआई का एक ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है और एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 11,717 करोड़ के फंड साइज है, जो कि ये दर्शाता है कि अभी 1 साल से कम का फंड हाउस हुआ। एक सॉरी 1 साल से कम का फंड है ये, फिर भी 11,000 12,000 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इनके फंड्स के हो गए। तो कितने लोगों का ट्रस्ट है इस फंड पे, और आने वाले टाइम में जो इस फंड के रिटर्न्स है वो काफ़ी दमदार निकलने वाले हैं, क्योंकि इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और इस सेक्टर के जो भी कैटेगरी एवरेज वाले फंड्स है वो काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो अगर इसकी 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 10% का है, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16% का है। जो फंड अभी साल नहीं हुए इसके, मतलब 7-8 महीने हुए हैं एसबीआई का निकले हुए फंड। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 28 कंपनियों में होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, थर्मेक्स एलटीडी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट एलएनजी एलटीडी, टोरेक्स पावर, हिटाची एनर्जी इंडिया एलटीडी और गुजरात स्टेट पावर पेट्रोनेट। इन टॉप होल्डिंग है जिसमें इस फंड के इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी अच्छा टॉप जो होल्डिंग है इनके काफ़ी अच्छा है। और इस फंड की बात करें तो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, जो कि अभी हाल फिलहाल में एसबीआई ने लॉन्च किया और काफ़ी शानदार अपने इन्वेस्टर को रिटर्न निकाल के दे रहा है। जो इसकी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क की रिटर्न है वो सिंस इंसेप्शन की 22-23% के रिटर्न है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फंड में से भी आपको 22-23% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये सेक्टरल और थीमेटिक फंड है। तो अगर हम सेक्टरल और थीमेटिक फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 से 25% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म तक आप बने रहते हो। इसकी बेंचमार्क के निफ्टी एनर्जी टीआरआई है, तो इसकी अगर रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न 25.31 है। सॉरी, 1 साल की रिटर्न 55.70 है, और 2 साल की रिटर्न 29.54, और 3 साल की रिटर्न 21.76, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.23। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेक्टर और थीमेटिक फंड है, तो इनको आप इतना ही उम्मीद कर सकते हो कि 20 से 25% को रिटर्न आपको इजीली बना के दे देते हैं। और कैटेगरी एवरेज की भी बात करें, अगर इस टाइप के फंड से कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 5 साल का रिटर्न 25.16 है, 3 साल की रिटर्न 20.50, और 2 साल की रिटर्न 33.80, और 1 साल का रिटर्न 44.19। तो कैटेगरी में भी जो बेंचमार्क को है किसी 1 साल 2 साल 3 साल में बीट कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रिटर्न 20 से 25% के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो कि इतना रिस्क ले रहे हैं तो हम इतना के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस फंड से। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इस फंड में फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। लेकिन सेक्टरल और थीमेटिक फंड ऐसे होते हैं कि अगर रिटर्न देते हैं तो आपको बम्पर रिटर्न देते हैं। किसी साल ऐसा होता है कभी साल 1.5 साल तक आपको कुछ रिटर्न नहीं देते हैं, जैसे 2%, 10%, 4%, कभी माइनस को भी जाते हैं। तो ऐसे आप इतना वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर है तो आप इस फंड से दूरी बना के रखें। अगर मिनिमम होल्डिंग 5-6 साल की आपकी है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपके 6-7 साल से ज़्यादा का टाइम होरिजन है तो आप आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल फंड हो सकता है और अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बना के देगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें लमसम करके छोड़ देते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद कितने पर्पस बन जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए लमसम करते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके 21% लेते हैं, जो कि इसकी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज का भी 24-25% से ऊपर का रिटर्न है। हम कुछ डाउन लेके चलते हैं, क्योंकि कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, तो हम इसलिए थोड़ा सा सेफर साइड लेके चल रहे हैं। 21% का रिटर्न लेके चल रहे हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 21%। तो 15 साल तक अगर आप होल्ड कर देते हो तो आपके जो
1 लाख की वैल्यू है 17,44,940 रुपये बन जाएगा। इसकी होल्डिंग थोड़ा और 5 साल बढ़ा देते हो आप तो 1 लाख की वैल्यू 42,25,000 रुपये की हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा होल्डिंग और बढ़ा देते हो 5 साल, तो 25 साल तक होल्डिंग कर लेते हो तो 1,17,39,95 रुपये की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 लाख की। तो आप देख सकते हो 1 लाख की वैल्यू जैसे जैसे आप टाइम लिमिट बढ़ा रहे हो उससे कैसे 1.5 गुना 2 गुना के कॉर्पस आपके बन रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर छोटा अमाउंट लगा रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, इससे ये होगा आपके जो कॉर्पस एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। अगर आपके पास इससे छोटा अमाउंट है तो आप फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक कैलकुलेशन के लिए जस्ट बताया 1 लाख रुपये आप जितने अमाउंट है उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें, आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक बार रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।